आशापुरा लॉजिस्टिक लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 52.66 करोड़ रुपीस का आईपीओ साइज है। 136 से 144 रुपीस का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,44,000 रुपीस की। एंड ये आईपीओ 1 अगस्त को क्लोज हो जाएगा एंड 6 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होगी। अब जान लेते हैं दैट ये कंपनी एक्चुअली में करती क्या है, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। आशापुरा लॉजिस्टिक लिमिटेड ये कंपनी कार्गो हैंडलिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करती है। ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, फिर वो सरफेस ट्रांसपोर्ट हो फिर चाहे ओशियन ट्रांसपोर्ट हो। ये कंपनी कस्टम क्लियरेंस का भी काम करती है एंड ये कंपनी इसी से रिलेटेड और भी काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड माइंड इट, ये भी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है एंड ये एक कार्गो कंपनी है। तो अगर हम इस कंपनी का फ्लीट साइज देखें तो इस कंपनी के फ्लीट में 250 से ज्यादा ट्रक्स हैं। 7 इस कंपनी के आज की डेट में वेयर हाउसेस हैं एंड इस कंपनी की टीम में 219 लोग काम करते हैं। जनरल मोटर, वॉल्वो एंड एचयूएल जैसे इस कंपनी के काफी सारे रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स हैं। अब से जो भी ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, बेसिकली ये कंपनियां ज्यादातर बी बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट करती हैं, जिसकी वजह से इनके लिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं। फिर ऐसे ही इस कंपनी की 10% से ज्यादा रेवेन्यू वो सिर्फ एक क्लाइंट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 36% रेवेन्यू वो टॉप 10 क्लाइंट से आती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू वो गुजरात से ही आती है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 115 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये कम हुआ है, 105 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। इन मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 126 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अब अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 227 करोड़ रुपीस की। अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू ये 223 करोड़ रुपीस पर आ गई है। इस कंपनी की रेवेन्यू फिर से कम हुई है, ये मार्च 2024 में लेस देन 200 करोड़ रुपीस पर आ गई है। एंड अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कमाया था 7.88 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 9.5 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 12 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अब देखो, इस कंपनी की रेवेन्यू तो कम होती जा रही है बट इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। ऐसा हमें नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है। एंड सी, अगर आपकी रेवेन्यू कम होती जा रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है तो आप मान के चलो दैट जो आपके मार्जिन है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते जा रहे होंगे। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा देन देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। सो अगर हम इस कंपनी के मार्जिन देखें तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 13% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 6.2% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 22% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड अप्रोक्सीमेटली 21% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब सी, इस कंपनी की रेवेन्यू कम होती जा रही है तो जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो भी कम होता जा रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 21 करोड़ रुपीस का कैश रियलाइज किया था। अगले साल ये कम होकर 16 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 6 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। सो अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर दिखाते हैं। बिकॉज अगर आपकी सेल्स कम होती जा रही है तो भले ही आपका प्रॉफिट बढ़ रहा हो, मार्केट कभी भी इस तरह की कंपनीज को अच्छा नहीं मानता। एंड ऐसे ही इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो भी कंटिन्यूअसली धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड माइंडेड, आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इस कंपनी से ज्यादा बेटर मार्जिन पर ऑपरेट करती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे उन पैसों का यूज करेगी ट्रक्स को परचेस करने के लिए, वेयर हाउसेस को बनाने के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। सो मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन। टेक इट केयरफुली, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लो एंड काफी कुछ पढ़ने के बाद लो, एनालाइज करने के बाद लो। बिकॉज अगर ऐसा करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन गलत हो इसके चांसेस बहुत कम होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।